मैं असमर्थ हूँ, आपके स्मरण में मेरी पहुँच नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय सब दुख से व्याकुल इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मूर्छित हो जाते हैं। इतना भयानक दुख होता है मृत्यु के समय, ये सब बेसुध हो जाते हैं। तो नाथ ये मान करके कि अधम है, पापी है, नीच है, आप उस समय हमारा त्याग न कर देना। उस समय हमारी एक इच्छा है कि मृत्यु के पहले आपकी स्मृति आ जाए। ये बहुत बड़ी बढ़िया बात है। हे नाथ, यदि आप जैसे करुणा सागर भी मेरी उपेक्षा कर देंगे, मेरी रक्षा न करेंगे, तो फिर मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? मैं किसकी शरण में जाऊं? कौन ऐसा है आप जैसा उदार? क्योंकि आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, आप जैसा भी कोई नहीं है। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा ये पूर्ण हो कि जिस समय मेरा शरीर छूटने को हो, उस समय आपकी कृपा से आपकी स्मृति में डूबा हुआ शरीर छोड़ूं, आपके चिंतन में, आपकी याद में शरीर छोड़ूं, यही मांगता हूं। हे नाथ, तरहर चनांत समये तव पाद पीठ, मालिंग निर्भर मभंगुर भक्ति भाजा, निद्रा निभेन विनिमोलित लोचनस्य, प्राणा प्रयान्तु मम नाथ तव प्रसादात्। करुणामयी, मैं आपकी पूजा भी नहीं जानता कि कैसे आपको रिझाऊं, कैसे आपको प्रसन्न करूं। प्रभु, इतना तो जरूर जानता हूं कि आपके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा, शंकर, शनकादि नमस्कार करते हैं। आपकी पादपीठ को, चरण रखने की चौकी को ईश्वर कोटि के महापुरुष भगवान ब्रह्मा जी, महादेव जी, शनकादि ये नमस्कार करते हैं। प्रभु, ऐसा हो कि जब मेरा शरीर छूट रहा हो और आप मेरे सामने हो और मैं अपना मस्तक आपके चरणों में रखकर बस निरंतर के लिए सो जाऊं। आप मेरे सन्मुख हो और मैं अपना मस्तक आपके चरणों में रखकर सदा सदा के लिए सो जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। हे नाथ, मेरी नींद कभी टूटे ना, प्राणों का उत्क्रमण हो जाए और जब आंख खोलूं तो आपके दिव्य लीला में, दिव्य धाम में आपके समीप खोलूं, ऐसे ही मुझे सुला दो। आप मेरे सामने हो, आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं सदा सदा के लिए ऐसा सो जाऊं कि फिर इस जगत में आंख ना खुले। जब मुझे होश आवे तो मैं देखूं कि मैं भाव देह से अपने आराध्य देव के धाम में हूं, अपने आराध्य देव के समीप हूं, अपने प्राण प्रीतम की सेवा में हूं। ऐसी कृपा कर दीजिए। प्रभु, आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। ये मैं कोई कठिन बात नहीं मांग रहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभु, जैसे अत्यंत बड़ा भयानक विषैला सर्प काट ले, लेकिन जिनको गारुणी मंत्र आता है वो उसे क्षण में उतार देते हैं। गारुणी मंत्र जिनको वास्तविक आता है, सिद्ध है, एक क्षण में महाविषैले सर्प के काटे हुए विष को शांत कर देते हैं। जैसे ढेर ढेर खूब तृण जमा हो, क्षण में अग्नि उसको भस्म कर देती है। जैसे हाथियों की झुंड को एक सिंह ही मथ डालेगा, जैसे घोर अंधकार को एक सूर्य ही प्रकाश से भर देगा,
जैसे भयंकर रोग को औषधि नष्ट कर देती है, ऐसे प्रभु आप करुणा करो। आपकी करुणा दृष्टि से मेरे सारे पाप अपराध सब नष्ट हो जाएंगे और मुझे आपकी प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा भी अमृत भाव या कुभाव कैसे भी कंठ से नीचे उतर जाए तो अमर कर देता है। नाथ, थोड़ा सा भी आपका कृपा प्रसाद हमें अविनाशी पद पर विराजमान कर देगा। हे पापनाशक, मेरे कायिक, मानसिक, वाचिक जो भी पाप हों उनकी तरफ ना देखते हुए मेरी अंतिम इच्छा ये पूर्ण हो कि आपके चरणों में मस्तक रखते हुए मैं अपने प्राण त्यागूं। ये बहुत काम की बात है, क्योंकि अंतिम समय भगवत स्मरण केवल भगवत कृपा से होता है और वो समय कभी भी आ सकता है। उसकी कोई तिथि तारीख हमें पता नहीं, प्रभु को तो पता है। वो तो निश्चित हो चुका है, अमुक समय में अमुक जगह अमुक घटना से प्राण छूटेंगे। उस समय हमारी क्या स्थिति होगी? जब भयानक पीड़ा है शरीर में तो हो सकता है मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं। तो हमें रोज ये प्रार्थना करनी कि प्रभु बस और कुछ मांगू तो मत देना, बस एक बात दे, अंतिम समय आपको देखता हुआ, आपका स्मरण करता हुआ प्राण त्यागूं। और आपके लिए इसमें कुछ घाटा नहीं है कि बहुत मेहनत की बात कह रहा हूं। आप सर्वत्र है, बस प्रकाशित हो जाइएगा। अगर अंतिम समय भगवत स्मरण रहा भगवत कृपा से, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो जीवन भर भगवान का आराधन करता है, भजन करता है, प्रयास करता है भगवत भजन का, अंतिम समय भगवान उसके हृदय में स्वयं स्मृति बन करके छा जाते हैं। वो स्वयं स्मृति बन जाते हैं। और जो जीवन भर पापाचरण मनमानी आचरण करता है तो अंतिम समय उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको जिस योनि में जाना है वो चिंतन बन जाएगा। शुकर कुकर या जो भी, वही चिंतन बनेगा जिस योनि में जाना है। बस फिर दुर्गति नरक की भोग कर उस योनि को प्राप्त होता है। अंतःमति सो गति। अंतिम समय हमारा भगवत स्मरण बना रहे, इसलिए हम प्रभु से रोज प्रार्थना करें कि हमारा अंतिम समय आपके सानिध्य में छूटे, आप हमारे सामने हो, फिर हमारा शरीर छूटे। जब कोई उपासक सच्चाई से इस मार्ग में चलता है तो प्रलोभन या भय, ये दो चीजें आ जाती हैं। पक्का माने, कदम कदम पे दुख बिछा हुआ है, बिछा हुआ है, पर आपको उस दुख को रौंदते हुए चलना है। या कदम कदम पे सुख बिछा हुआ है, आपको भोगना नहीं। आपका लक्ष्य श्यामा श्याम तो राधा राधा, उसे भी रौंदते हुए जाना है। न दुख रोक पावे न सुख रोक पावे, परखे बहुरत्न अमोल घने। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष अष्ट सिद्धियां 9 निधियां विविध प्रकार का भागवतिक वैभव। बोले परखे, इनको देखा, लेकिन ये सब असार निकले। सार क्या मिला? सार संपत्ति। बोले श्यामा श्याम। तहां दंपति संपत्ति लय उबरे। डुबकी लगाई प्रेम सरोवर में तो घेर लिया रिद्धियां सिद्धियां 9 निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए, क्योंकि वो अधिकार होता है। आप चाह कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी नहीं है, और जब अचाह हो जाएंगे तो आप अधिकारी हो गए। सब भागवतिक वैभव आपको घेर लेगा। जो दंपति संपत्ति लेकर के निकले, प्रेम सरोवर में मारी डुबकी, मन प्रेम सरोवर मांझ परे, तो ये मिलेगा। रिद्धियां सिद्धियां 9 निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए भोगो लो। नहीं, मन प्रेम सरोवर मांझ परे जीव डुबकी लगाई तो परखे बहुरत्न अमोल घने। देखा सब,
रिद्धियां सिद्धियां 9 निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ये सब टिके नहीं प्रेम के आगे। प्रेम की कसौटी में कोई खरे नहीं उतरे, सबको छोड़ दिया और बोले तहां दंपति संपत्ति लय उबरे। संपत्ति हाथ लगी श्यामा श्याम, श्यामा श्याम के सिवा न कोई सिद्धि, न कोई निधि, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। तो क्या बोले अरि पान करें दृग बारु निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। अब नेत्र प्रेम भरे, नेत्रों में श्यामा श्याम की रूप माधुरी बस गई। ये सब सहज होता है, सहज। केवल नाम जप करते हुए असत आचरण त्याग कर अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाओ, गुरुदेव के, आचार्य देव के। कहीं एक पकड़ लो, पूरा चद्दर है, एक को ना पकड़ लो पूरा चद्दर आ जाएगा। गुरु को पकड़ लो, आचार्य को पकड़ लो, इष्ट को पकड़ लो, धाम को पकड़ लो, ये सब आ जाएगा। एक ही है, कहने को विविध नाम है। जब कोई भी रिद्धि सिद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वीकार नहीं किया तो रूप बस गया श्यामा श्याम का। और रूप बारुनी कहा है, रूप रूपी मदिरा उन्मत्त कर देने वाली है। न रात में नींद, न दिन में चैन, आठों पहर परमानंद में डूबा हुआ प्रेम की भारी विकलता, ये साधन वाधन से नहीं। ये आचार्य अनन्यता, गुरु अनन्यता, बस उनके वचनों पर पूर्ण समर्पण, कृपा कोर हुई, ज्ञान चक्षु खुले, संपूर्ण भोगों से वैराग्य, और जो हमारे थे वो याद आ गया श्यामा श्याम। स्मृति जागृत हो गई, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब हाय हाय मच गया, अनंत जन्मों से मैं अपने स्वामी से विमुख होकर कितना भटकता रहा, अब नहीं, अब नहीं। आचार्य कृपा जे हुई रूप ही रूप, ऐसा प्रियालाल का रूप है, मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगने लगता है इनके रूप के आगे। देखो, ये तो नवनिवृत्त निकुंज बिहारी हैं। जब अवतार लेते हैं यही राम रूप में, तो जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं, वो कह रहे हैं कि इस रूप का कैसा चमत्कार है कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख में तदाकार हुआ मन राम रूप में आसक्त हो रहा है। जो सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी ब्रह्म का आनंद लेने वाला, वो ब्रह्मानंद से हटकर रूप आनंद में। फिर निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का जो रूप है वो तो अद्भुत प्रेम रूप। तो अरिपान करें दृग बारो निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। श्री युगल सरकार नेत्रों में बस गए, इनके रूप का आशव, बड़ा नशा है प्रिया प्रीतम के रूप में। बस उनकी कृपा से एक बार नेत्रों में झलक जाए, पर वो झलकने की स्थिति चाहिए। प्रबल आशा, प्रबल चाह। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया एकांत में कि पूज्य राधा बाबा ने कहा प्रभु के दर्शन की भी चाह नहीं करनी। उनका देखो, कक्षा 1 का विद्यार्थी यदि पीएचडी की बात पकड़ेगा तो समझ नहीं पाएगा और वहां पहुंच नहीं पाएगा। देखो, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं और वो निरंतर ऐसे सूक्ष्म साधन में प्रवेश पा चुके हैं जो अचाह स्थिति प्रकट करता है। हमको वहां तक पहुंचना है तो असत चाह को मिटाने के लिए पहले सद चाह, असद आचरण मिटाने के लिए सद आचरण। जब सद आचरण, सद चाह, तो हृदय निर्मल हुआ। तो निर्मल और एकाग्र अर्थात निर्मल और शांत जल में जैसे नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे अचंचल अंतःकरण और पाप रहित अंतःकरण में
परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है स्वतः। ये छाती की बात कह रहा हूं, स्वतः अनुभव होने लगता है। बाबा बहुत ऊंची स्थिति में है। अब वो कह रहे हैं भाव में बाहर आकर बाह्य दशा में कि भगवान के मिलन की भी चाह न रखो, ऐसे भजन में डूबो। पर आप जरा चरित्र पढ़ के देखो, श्री कृष्ण का नित्य श्रृंगार करते हैं पर वो हृदय से नहीं लगाते, तो रोज चाह करके बाबा तापित होते हैं कि प्रीतम का श्रृंगार करती हूं पर प्रीतम मुझे आलिंगन क्यों नहीं कर रहे। प्रसंग याद है ना, महापुरुषों ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो, नहीं फंस जाओगे। भगवत मिलन की चाह नहीं करोगे तो भोग मिलन की चाह मिटेगी किससे? भगवत भजन की चाह नहीं करोगे तो संसार की वस्तु व्यक्ति स्थान की अनुकूलता की चाह कैसे मिटेगी? भजन करो, भजन की चाह बढ़ाओ, भगवत मिलन की चाह करो, इतना चाह करो कि रोना आ जाए, तड़पना आ जाए, कुछ अच्छा न लगे। ये महापुरुषों की बातों को किसी संत महापुरुषों से ही पहले समझ लो, यदि वो उपस्थित है तो उनके पास जाके, नहीं तो उसी कोटि के, नहीं तो फंस जाओगे कि बाबा ने तो कहा भगवान की प्राप्ति की भी चाह नहीं करनी, और यहां भोगों की चाह में हर समय हम फंसे हुए। अरे कांटे से कांटा निकालो, दोनों कांटा फेंक दो, कांटे से कांटा निकालो, दोनों फेंक दो, चाह से चाह को निकालो, दोनों चाह हटा दो। अच्छा, ये स्वरूप स्थिति है, ये बोध स्थिति है। संतों के वचनों को समझने के लिए बहुत भजन चाहिए। बिना भजन के संतों के वाक्यों को समझ लेना संभव नहीं। आप अपनी मलिन बुद्धि से संतों के वचनों को तौले तो जैसे हीरा जवाहरात कबाड़ तौलने वाले तराजू में नहीं तौला जाता, ऐसे ही पांच भौतिक रचना के भोगों का चिंतन करने वाली बुद्धि, सच्चिदानंद में स्थित बुद्धि से जो निकला हुआ वचन है उसको नहीं समझ सकते। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां इनको ना स्वीकार करके प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को स्वीकार किया, उस महापुरुष के नेत्रों में प्रियालाल बस जाते हैं और बोले रूप का रसासो आसो, मादकता बढ़ाने वाला प्रियालाल का रूप रसासो, और घूर्णित ने हर समय झूमते रहते हैं। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही बिदिना, तो कोई स्मृति नहीं, फिर अपने रस मातो। अपने कौन? प्रियालाल। उनके रस में मत घूम रहा है, न देह की फिक्र है, न लोक रीति, न कुल रीति, न वेद रीति, साफ से परे स्थिति प्रेम की। बोले इन दोनों के प्रेम रंग में रंगे हुए सदैव प्रेम सरोवर में डूबे रहते हैं रसिक महापुरुष जन, आचार्य जन। इनकी शरण ले लो तो इसी प्रेम समुद्र में आप भी डूब जाओगे। यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कह रहे हैं, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, अब जो कुछ है सब आप सब माफ कर देगा।
महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर ले, अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। ए भाई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वास, सत्संग, नाम जप, निश्चित निश्चित हमें अब अन्य किसी साधन, अन्य किसी तीर्थ, अन्य किसी भावना में, अगर वृंदावन का आमरण व्रत ले लिया जाए, आमरण व्रत कहते कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे यहां से, तो चाहे जितना महद अपराधी हो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर आप लोग वृंदावन वास करके सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, आपको क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? इसीलिए हम कहते हैं गर्व से कहो होगी। हमारे हृदय में ये बात ठसक हो, अरे एक एक चरणामृत पीने वाले, रज लगाने वाले, धाम आश्रित, नाम आश्रित, एक एक भगवत प्राप्ति करा दे, हमें तो बहुत कृपा है, हमें तो प्रतिक्षण कृपा है, हमें क्यों नहीं भगवत आशा बंधा। शास्त्र कहता है ये दृढ़ आशा करो मुझे भगवत प्राप्ति होगी, आशा बंधा, ये आशा दृढ़ रखो। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक, उत्साह पूर्वक नाम जप में रुचि करो और ये आशा रखो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कैसे यहां भगवत प्राप्ति होती है? एक तो होती शरीर छूटने के बाद, और एक होती शरीर रहते। श्री राधाया सिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान, सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्यो दश्रावसंति तद्वने धन्या। जिसने ये व्रत ले लिया कि आमरण वृंदावन वास करेंगे, जब तक शरीर नहीं छूट जाता, चाहे जितना कष्ट हो इतना तक, और अशकों ने कर दिखाया, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ी वो है बड़ी चूक। बोले जो ऐसा नियम ले लेता है तो एक दिन उसको वृंदावन की कृपा प्राप्त होती है। अचानक उसको श्री किशोरी जी के चरणों की नूपुर ध्वनि सुनाई देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान, श्री जी जो हंस गति से चल रही है, गजगामिनी गति से चल रही, तो उनके नूपुरों की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि, अनेक मंत्र नाद मंजू, नूपुरों से अनेक मंत्रों के नाद प्रकट होते रहते। नूपुर ध्वनि जहां सुनी तो उधर दृष्टि गई, देखा गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी, दोनों आ रहे, निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्परंस, दृश्य बदल गया। अब अश्रुओं की धार बहने लगी। बोले धन्य है वो महाभाग्यवान पुरुष वृंदावन वासी, कृतार्थ हो गया। श्यामा श्याम, ये घर है भैया, कभी निकल कर क्यों मिल लेंगे, चिंता मत करो, घर है उनका। कभी घूमते घूमते दोनों लाडले दृष्टि डाल देंगे। जब दृष्टि से खींच लिया, घर बुला लिया, मिलने में क्या देरी है, बस मिलने की चाह रखो, बाट जो हो। राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सदृशाम्भोदहु, मंक्त्वा विस्मृत देहा कदानु वृंदावने भविष्यामि। ऐसा कब होगा कि मैं श्री राधा और उनके प्राण प्रिय श्याम सुंदर दोनों के चरणों की सेवा में निमग्न, देह ध्यास भूलकर भाव देह से उनकी सेवा में हर समय बना रहूंगा। ऐसा कब होगा? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भाव भूल जाए,
मैं श्री जी की नित्य सहचरी हूँ, इस भाव में स्थित होकर राधा श्याम सुंदर के युगल चरणारविंद की सेवा में कब मैं भाव देश से निरंतर निमग्न रहूंगी। किससे कहें अपने दुख सुख की बात, अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने, हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की, मौन, बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न है कि पहले भजन अच्छा होता था अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती है, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है कि अब उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए, ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं हो, फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता जैसा होना। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है, ये कोई निंदनीय बात नहीं है, वंदनीय बात है। पर वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए, आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है, बस यही कारण है, यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना। किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं, अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं, जिन्होंने अपराधी मुझ जैसे को घसीटा तो अब अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे वो, विश्वास कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना है तो भेज दीजिए मुझे उसके पास, या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूँ, हाथ जोड़ लूँ यदि अपराध बन गया है, और यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते। भजन की वृत्ति को रुकना ये सहन मत कीजिए, समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए और ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए। वो बड़े कृपालु है, क्षमा कर देंगे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया और वो उपस्थित हो तो जाओ, उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो, बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा है, उसको बचाओ। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना, तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना, कह रहे हैं इसमें, कह रहे संतर्जय ताड़यन बधनन, यदि वो कहीं मुझे बांध दें मैं बंधना में स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ, बांध देते हैं। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में पढ़िए, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजनानंदी थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे। सखूबाई नाम उसका सखी का था। एक सखी बहुत नागरीदास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि की सीखी थी, भागमती बाई। उनके पति ही उनके ऊपर सैया लगाकर नवीन रानी के साथ बैठते हुए ऐसा पिटाई करते, इतना कष्ट देते, पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान वक्ता, परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरीदास जी थे, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की दशा प्राप्त हुई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे, और नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते, उपद्रव करते, मारते पीटते, लेकिन वो सम रहती। संतर्जयस ताड़यन बधनन, शांत, वो देख रहा है, बस तुमको यही सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है। वो देखते हुए मौन है ना, वो चाह रहा है ना, तो तेरा किया मीठा लगे, बस बात समझ लो। इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी अगर दाना रहा वहीं से मटकी फूट जाएगी, राई भर भी अहंकार रहा वहीं से भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर,
फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रौंदा, फिर भी चैन नहीं, हाथों से मल कर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाहा आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को, श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरीदास जी ने कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। एक सूरवीर योद्धा की तरह जैसे उसके अंग घाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए। चाहे मुझे चोर कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दिया जाए, मुझे मारा जाए, बांध लिया जाए, तो भी मैं भगवान पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं यही निश्चय करूंगा, प्रभु मेरे देख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, उनका विधान परम मंगलमय है। अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधई। मुझे अंदर से भी बहुत पीड़ा दी जाए, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोभ, बाहर से तो ये दिया जाए और अंदर से भी ये दिया जाए, तो भी हे प्रिया जो आपसे नहीं कहूंगा। प्रेम में कभी शिकवा शिकायत नहीं होती, ना इष्ट से, और अपने प्रीतम के विधान से दिए हुए कष्ट को हम दूसरे से कह दें। धिक्कार है हमारी प्रीति को। प्रीतम सहावे और मैं दूसरे से शिकायत करूं? नहीं, हर विधान आपका सहूं। ये प्रेम है मस्ती का, ये लज्जू पंजू ऐसे काम नहीं है इनके। ये तो देखते हैं पैर धर के, अगर गर्म लगा तो हटा लेंगे, मत रखना गर्म ही गर्म है। और छाती मजबूत करके कि आग पे चलूंगा, तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी। पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया, इसी यार के सहारे हुआ है। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है और न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं है, प्रेमानंद की 1 वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है, भगवदानंद को प्रेमानंद कहते। वही संपत्ति जीवन भर एक ही साथी रहा है। और हे नाथ, ऐसी कृपा करना, अब दूसरा साथी बने ना। अब आओ तो मृत्यु रूप में ही आओ, और किसी रूप में मत आना। साथी हो तो आपका साथ हो। सर्वहरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है। आओ उस रूप में और समेट लो अपनी लीला। बस कभी किसी से शिकायत, कभी किसी ने कैसे हो, आनंद है। नहीं सुना है किडनी खराब है तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है। क्या दुख है? स्वामी के द्वारा दिया हो। ये आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए, इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं, नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब बाट न लिए। ये भगवत मार्ग शूरवीरों का मार्ग। कभी अपनी आंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांतक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता। इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अब अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई, श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो
तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई जी महाराज के जीवन कष्टमय, कभी श्री कृष्ण से नहीं। बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्रजू से, ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को? तो मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा? बोले हाँ। सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा, ये आप हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो कहा, आज ये कौन सा खेल रच रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? जीव का अपना कर्म भोगना होता है, किसी और का निजीकृत कर्म भोग? तो उनका, आप हमको बहका नहीं सकते, हमें परम तत्व से पता चला है कि आप हमारे कर्म। तब हंस दिए भाई जी और बोले, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ जाता। आप चढ़ो, जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो चढ़ो, मंगलमय श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में पड़े पड़े प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बड़े महापुरुषों ने अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगाए। हम जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारी अंदर श्रद्धा थी अब खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा। उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो बड़े कृपालु हैं कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया, धाम का वास दे रहे, नाम जपवा रहे। अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे हैं, इस समय भी वो हमें दुलार कर रहे हैं। जीव समझता नहीं, केवल दोषारोपण भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इसलिए उपासक को अंतः क्लेश मति व दुस्सहतरम, ये जो आप काम क्रोध से जल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना, ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगल दास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था, उसमें कह रहे कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना हो, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो, 30 मिनट पाठ कर लोगे, भगवत प्राप्ति हो जाए, कर लो। और बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में अपार श्रद्धा है, आप लोग तो रात दिन लगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा? उसके ताप में झुलस जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि वो नाम जब भी करता है वो रुचि पूर्वक पाप करता है, असंभव। नाम जापक रुचि पूर्वक पाप कर ही नहीं सकता, उसका हृदय जलेगा पक्का। आप जप करके देख लीजिए, आप जप कीजिए नाम और फिर आपसे पाप जब बनेगा तो आप फिर हालत अपनी देख लीजिएगा, बार बार हृदय जलेगा, नहीं नहीं नहीं। तो एक दिन वो नहीं सिद्ध हो जाएगा और आप निर्विकार हो जाएंगे। इसलिए अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मति वो अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जप करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवतिक शक्ति से संपन्न है विकार, कोई साधारण नहीं है कि तुम माला जपोगे वो नहीं आएगा। माला जपते समय ही आएगा वो। ये भागवतिक शक्ति से संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह तब त्रिभुवन को परास्त कर रहे हैं। ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाएगा तो इनका आना ही बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से, सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सह कर
आप आगे बढ़कर देखिए वो कितना आपको प्यार देते हैं। यही कष्ट सहना है, आंतरिक विकारों को सहना, बाहरी प्रहारों को सहना, कभी किसी से ना कहना, ये भक्तों का स्वभाव। मौन, इसीलिए वाणी से मौन, कुछ ना बोलना। हमने एक संत भगवान को देखा, 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे, ऐसे पागलों जैसा भेष था। तो जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे गए, यमुना किनारे से जब लौटते थे तो उनको देखते थे अकेले वो बैठे रहते थे। उनकी मुद्रा देख के लगता था भगवदानंद में डूबे हुए हैं। नजदीक बैठे, बोरा उठाया, चल दिया। अम्मी पीछा छोड़ने वाले थे नहीं, पीछे तो उनका क्या बात है, क्यों पीछे हो? अब संत वेश हमारा भी तो मर्यादा से ही बोलेंगे। वो कुछ नहीं, केवल जानना चाहते हैं आपको। तो कालीदय की इधर एक तमाल का पेड़, जो श्वेत रंग का एक वृक्ष है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गूलर जैसा, और वो तमाल में लिपटा हो, अब भी है। दाहिनी तरफ है ये जो खाली जगह पड़ी ऊंची, जो अपने दाहिनी तरफ बर्फ फैक्ट्री के आगे जाते हैं, उसी के नीचे बैठ गए। तो हमने पूछा, आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है आप हर समय भगवदानंद में डूबे रहते हैं। बोले, जब लगता है तो प्रश्न क्यों करते हो? हम कहा आपकी वेशभूषा देखकर। तो बोले, जगत से बचने के लिए ये वेशभूषा है। एक बोरा ऐसे जैसे कोई वो बीनने वाले होते हैं, कबाड़ बीनने वाले, ऐसे बोरा ऐसे रखे थे, एक गमछा लगाए हुए थे, पूरा शरीर खुला, कोई साधु का वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं, और उनकी स्थिति भगवदानंद में थी। तो उनका ये किसके उपदेश, किस मार्ग के उपदेश, किस इष्ट की आराधना से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई? बोले, प्रथम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ, इष्ट देव श्री कृष्ण, इष्ट ग्रंथ गीता, उसी की कृपा से मुझे ऐसा, मैं भारत के हर तीर्थों में वास करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, असंग रहता हूँ, और यही वेशभूषा रहती है बड़ा अंदर से। तो भोजन प्रारब्धवशात जो सामने आ जाता है उसे पा लेता हूँ, नहीं आता भूखा रहता हूँ। तो कहा अगर हम मधुकरी ले आवें कभी आप जिससे, तो पालेंगे? बोले दे देंगे तो पालेंगे। दूसरे दिन मधुकरी लेकर के, तो रोज हमारी उनके चरणों में श्रद्धा, क्योंकि उनका रहना और चिंतन दोनों, रहनी और चिंतन बड़ी प्रशंसनीय। जो वीतराग परमहंस हो गया, अक्षर सा वैसे, कुछ पास नहीं, केवल बोरा, वो नाटक के लिए बोरा कि कोई समझे कबाड़ बिनने वाला, और एक गमछा ऐसे रंग बिरंगा, बस कुछ नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं। एक दिन देखा वो पड़े मक्खियां भिन भिना रही, तो नजदीक गए, क्या होगा? कहा चुप जाओ। इनका बोलिए ना। बोले वमन और शौच दोनों हो रही है, शरीर बिगड़ गया है। तो हम कहा औषधि के लिए हम व्यवस्था, बोले इसीलिए कह रहा हूँ आप बच जाइए। तो हम कहा हमें बता तो दीजिए क्यों नहीं? तो बोले आया हुआ प्रारब्ध है, इसको हंस के भोगना है। ऐसे कोने में साइड में ऐसे पेड़ के किनारे पड़े, 2-4-10 दिन जो भी व्यवस्था उनकी बनी, फिर वो हमको दर्शन नहीं मिले, अन्य तीर्थों में चले गए होंगे। ऐसा महापुरुष, क्या हम अपने शरीर को इतना प्यार करें कि भगवान से श्रद्धा हो जाए, भक्ति मार्ग में हम लड़खड़ा जाएं, फिर सत्संगी किस बात का? ये पक्का समझ लीजिए, ये जो भगवत मार्ग है ये शूरवीरता का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र हैं आप पढ़ करके देख लीजिए, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ भक्त चरित्र सुनने से इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हमारे जैसा जन्म लेकर इतना कष्ट सहकर इस ऊंचाई पर पहुंचे, ये